2023 का चिंतन। मध्य प्रदेश में भले ही अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस 2023 के गांवों में गांधी चौपाल लगाने जा रही है, वहीं बीजेपी 2023 की तैयारियों को लेकर फुल फॉर्म में नजर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक राजधानी भोपाल में 60 किलोमीटर दूर रातापानी अभयारण्य के घने जंगल के बीच लगातार जारी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। बता दें कि बीएल संतोष पहली बार मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के चुनिंदा मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक और बैठक में शामिल है। क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में मौजूद हैं। तो बता दें कि रातापानी सेंचुरी में विश्राम गृह में हो रही बैठक में सत्ता और संगठन को के जो कामकाज पर है उस पर चर्चा हो रही है, और जिसमें सत्ता और संगठन के नए चेहरे शामिल करने को लेकर चर्चा की जा रही है। वाहनों को 5 किलोमीटर दूर रोका गया है। बैठकों को लेकर देर रात से ही सियासी हलचल तेज है। तो ये आज मिशन 2023 का ये जो बैठक है, ये कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, क्योंकि साल 2023 में चुनाव है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और इससे पहले ही हर एक बिंदु पर बीजेपी काम करना चाहती है। वो कोई भी किसी तरीके से बात करने में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिशन 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी का चिंतन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ रातापानी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है, और कोर ग्रुप की बैठक में कोर ग्रुप के तमाम सदस्य मौजूद हैं। इस वक्त बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ले रहे हैं। इसके अलावा तमाम आला नेता नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री और जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वे तमाम यहां पर शामिल हैं। देखिए, हालांकि मीडिया को और आम लोगों को एंट्री नहीं दी गई है। गेट से जो गेट बना हुआ है रातापानी अभयारण्य परिक्षेत्र का, उससे 4 किलोमीटर दूर बाहर मीडिया और वाहनों को रोका गया है। लेकिन अंदर जो छोटा सा एक रेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस, उसमें इस वक्त कोर कमेटी के 20 से ज्यादा सदस्य मौजूद हैं। लगातार मिशन 2023 की चुनाव के लिए तैयारियां क्या हो, योजनाएं क्या हो, सत्ता और संगठन में समन्वय क्या हो, और सत्ता संगठन में नए चेहरों की जो भागीदारी की बात है उस पर भी लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। आज दिन भर कोर कमेटी बीजेपी और जो सरकार है उसमें किस तरीके से समन्वय हो और कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, कौन सा एक्शन प्लान तैयार किया जाए जिससे जनता में ज्यादा से ज्यादा पैठ बनाई जाए। खास निशाने पर वो सीटें हैं जो कांग्रेस जिन पर काबिज है मध्य प्रदेश में, और लंबे वक्त से जहां बीजेपी जीत नहीं पा रही है, उनके लिए इस कोर कमेटी में विशेष रणनीति बनाई जाएगी। शाम तक ये बैठक चलेगी और बैठक से बड़े निर्णय लेकर पूरा जो चिंतन मंथन है उसमें बड़े बदलाव सत्ता संगठन में किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, रातापानी, रायसेन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, आपसे समझना चाहेंगे 2023 की जो तैयारियां हैं मिशन मोड में अब नजर आ रही हैं, सबसे पहले आपका क्या एनालिटिकल विश्लेषण है? देखिए सौरभ, मध्य प्रदेश में यदि हम कहें तो नगरीय निकाय चुनाव का दूसरा चरण कल ही समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यदि हम नगर निगमों को छोड़ दें तो नगर पालिका और नगर परिषद में बहुत अच्छा समर्थन मिला है। छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां के भी 6 नगर पालिका में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। थोड़ी सी उत्साही जरूर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस पूरी पार्टी में जो एक बदलाव देखा गया है 2019 के बाद, संगठन में बदलाव हुआ, नए युवा प्रदेश अध्यक्ष आए, पूरी युवा टीम संगठन की खड़ी की गई, तो पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी जब गठन हुआ था उस समय से जो जुड़े पदाधिकारी या कार्यकर्ता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षा का शिकार मानते हैं। वो लगातार जब अजय जामवाल क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं, शिव प्रकाश जी जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वो दौरे पर जाते हैं या प्रदेश प्रभारी जाते हैं, तो वो अपनी पीड़ा वहां पर बताते हैं। तो संभवतः इस बैठक में सबसे बड़ा यही समन्वय का एक जो मुद्दा है वो खासा अहम है इसमें,
कि जो वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, जिनने बहुत योगदान दिया भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए युवा पीढ़ी को नीचे ग्राउंड तक उतारा जाए। तो ये एक समन्वय की भूमिका में वो खासी चर्चा, लंबी चर्चा इसी पर होने वाली है। एक पूरा का पूरा सत्र इस पर रखा गया है, संगठन की रीति नीति और कार्यप्रणाली कैसी हो उसको लेकर। इसके अलावा सरकार, चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार की बहुत सारी ऐसी जनहितकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को मिलता है। जिन सरकार की भी योजनाएं, तो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं ताकि उसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिल सके। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये फोकस किया जाएगा। और आमतौर पर जो शिकवा शिकायतें होती हैं नेताओं की, जो फील्ड के नेता हैं, क्योंकि कोर ग्रुप में जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, कोर ग्रुप के जो मेंबर हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, तो वो अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे। प्रदेश के जो महामंत्री हैं उनको भी इस बैठक में रखा गया है, तो उन सबके साथ चर्चा होगी। जमीनी फीडबैक क्या आया है अभी तक, 2023 की तैयारियां क्या है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कह रही कि भारतीय जनता पार्टी किस पॉकेट में मजबूत है, कहां पर कमजोर है और कहां पर उसको और जोर लगाने की जरूरत है। इन तमाम विषयों पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बीएल संतोष पहली बार ऐसी बैठक में मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसी बैठकों के लिए उनका आने की अनिवार्यता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो आ रहे हैं तो इस बैठक को गंभीरता को समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश देश का केंद्र बिंदु है। यहाँ से जो संदेश है वो पूरे देश में जाता है। 2023 में चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव भी। बिल्कुल प्रभु जी, सवाल एक ये भी है, अगर विपक्ष की भूमिका देखें तो उधर विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार, विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, वो भी ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से कोशिश करे। तो बीजेपी इससे पहले ये पूरी तरीके से एक रणनीति बना लेना चाहती है कि जो भी कोई दिक्कत हो चुनाव से पहले उसे प्री प्लान कर लिया जाए, कहां पे हमें किस तरीके से स्ट्राइक करना, चाहे वो बूथ स्तर पर हो, चाहे कार्यकर्ताओं के बीच में हो, और चाहे जनता का क्या रुझान है, वो अभी से भांप लेना चाहती है। बिल्कुल, ये इस बैठक का मंतव्य यही है। और सबसे बड़ी बात जो बता दूं कि महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है अभी 11 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उसकी थीम जो है ट्राइबल थीम रखी गई है। एक बड़ा बीजेपी इसके जरिए पूरे देश में संदेश देना चाह रही है। आदिवासी वर्ग, जो जनजाति वर्ग है, वो जिस देवता की पूजा करता है उसको बड़ा देव कहते हैं। वो भी शिवलिंग ही है, एक प्रकार का शिव जैसी ही आकृति होती है। आदिवासियों के बीच में एक अलग तरीके का एक मुहिम चल रही है कि वो खुद को हिंदू न बताएं, हिंदू धर्म से बाहर का अपने को बताने की प्रयास करें। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देवेश सिंह का भी एक बयान आया था पहले। इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल के बीच में अपनी पैठ कैसे बढ़ाई जाए, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण में जो जनजाति समूह को लोगों को लाया जा रहा है, उनके जरिए पूरे नीचे तक पैठ बढ़ाई। क्योंकि पिछला जो चुनाव था 2018 का विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल सीटों पर हार मिली थी, जिसकी वजह से वो सत्ता से बेदखल हो गई। तो ट्राइबल सीटों पर खासा फोकस करने पर इसमें जोर है। अनुसूचित जाति के वर्ग को भी फोकस करने का जोर है और सबके साथ समन्वय बाकी वर्गों को भी लिया जाए। लेकिन मेन टारगेट जो है भाजपा का वही है कि जो कमजोर सीटें हैं भाजपा की, जहां विधानसभा चुनाव हारे लगातार जीतने के बाद, ये अच्छा काम करने के बाद, उनको वापस कैसे लिया जाए, क्या कमी वहां पर रह गई थी, तमाम बिंदुओं पर विषयवार चर्चा होगी। विधायकों के परफॉर्मेंस पे चर्चा होगी। मंत्रियों, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ 1 to 1 भी यहाँ पर इस बैठक में किया जाएगा। और तो शाम को बीएल संतोष जो है बैठक के समापन सत्र में अपना संदेश देंगे। वो एक पार्टी को रीति नीति बता सकते हैं कि किस नीति पर उसको चलना है जिससे 2023 में उसको सफलता मिले। और एक टाइमलाइन देने के साथ ही एक चेतावनी भी इसमें जारी हो सकती है कि जो पार्टी के मंशा के अनुसार काम नहीं करेगा तो वो पद पर नहीं हो सकता। प्रभु जी, आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते रहते हैं, बीच में जाते रहते हैं, तो देखिए पार्टियां सभी अपनी तैयारी अपने स्तर पर करती है, लेकिन जो फाइनल जो तय करना होता है वो जनता जब वोट करती है किसको जिताएगी, क्या जनता का क्या रुझान है, क्या आपने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत किया? बीजेपी का अगर माहौल की अगर बात कर लें तो किस तरीके से माहौल बन रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति की भी थोड़ा उस पर दृष्टि डालिए। हाँ, देखिए मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का वोट परसेंट लगातार बढ़ रहा है। दोनों के बीच में जो वोट प्रतिशत है उसमें कहीं ऐसा यूपी जैसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिर के 10-11% तक आ गया हो। मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को 41 या 40% वोट मिलते हैं तो कांग्रेस भी 40% वोट हासिल करती है जी। तो
हर जगह ये देखा जा रहा है कि यहाँ सीधे मुकाबले वाली स्थिति है, तो जरा सा ऊंच नीच यदि किसी विधायक के प्रति नाराजगी है जनता की, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे। नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। त्रिकोणीय संघर्ष जहां पर है वहां पर बीजेपी को ज्यादा सफलता मिलती है। तो वो तमाम पैमाने हैं जिन पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। जनता का मूड चुनाव के वक्त सामने आता है। सरकार के कामकाज से यदि हम कहें आज की तारीख में, तो जनता खुश है। शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं, लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, ऐसी तमाम उनकी योजनाएं, कल ही उनने मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे, ऐसी योजनाएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो जनता खुश जरूर है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस समय उसका मूड क्या है वो जनता पहले से नहीं बताती है। जी चलिए प्रभु जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी दर्शकों से साझा की। तो बेशक 2000 तो आपको बता दें कि 2023 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसके बाद ये कोशिश किया जा रहा है कि हर एक स्तर, हर एक बिंदु पर काम किया जाए। बीजेपी की यही कोशिश है कि जितने भी पदाधिकारी हैं अब वो पहुंच रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि जो रणनीति है उसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए और जनता के बीच में पहुंचे। तो 2023 का जो चुनाव है काफी अहम माना जा रहा है और इस चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से कोई कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि तमाम पदाधिकारियों के साथ, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ अभी से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कुल मिला कर कहे तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से वो एक्शन मोड में आ गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है मध्य प्रदेश की सियासत से। तमाम बड़े दिग्गज नेता, नरेंद्र तोमर और इसके अलावा और जितने बीएल संतोष बैठक में शामिल हो रहे हैं और ये बैठक के जो है कई मायने हैं और इस सियासी मायने से अब इसे एक तरह से देखा जाए तो एक एनालिटिकल अगर बात किया जाए तो एक